छात्रा हूँ। मैं आज कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित उपन्यास महान उपन्यास गोदान पर प्रस्तुति देने जा रही हूँ। प्रेमचंद वो साहित्यकार हैं जिन्होंने अपनी दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य की दिशा ही बदल दी। गोदान मुंशी प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष सन 1936 में। गोदान क्या है? गोदान केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, यह आजादी के पहले के भारतीय किसानों की आवाज है। यह किसानों की दुर्दशा और उनकी गरीबी और जीवन की महागाथा है। यह कहानी एक गरीब किसान के उस संघर्ष की है जो अपनी सामाजिक मर्यादा, जो कि इसमें मर्यादा की बात किया गया है, बनाए रखने के लिए जीवन भर जमींदारों और महाजनों से लड़ता रहता है। प्रेमचंद दिखाते हैं कि जमींदार और महाजन खोरी की इसी मर्यादा और धर्म की भावना का फायदा उठाकर उसे लूटते हैं। उपन्यास एक तरफ गांव के दुख, गरीबी और संघर्ष, भूख और कर्ज को दिखाता है तथा दूसरी तरफ शहर के पढ़े लिखे लोगों की खोखली बहस को भी दिखाता है। खोरी का बेटा गोबर जो इस व्यवस्था का विद्रोही रहता है, लेकिन बाद में वह भी लखनऊ जाकर उसी समाज का शोषक बन जाता है। खोरी की पत्नी धनिया इस कहानी की सबसे मजबूत स्त्री है, साहसी और परिवार की असली शक्ति। प्रेमचंद ने धनिया के माध्यम से ये बताया है कि नारी ही वो शक्ति है जो कठिन परिस्थितियों में अपने परिवार की ढाल बन सकती है। पूरा उपन्यास किसान के संघर्ष, समाज की कुरीतियों, जाति भेद और गरीबी का वास्तविक चित्रण है। गोदान सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, यह भारत के असली ग्रामीण जीवन का एक आईना है। गोदान हमें यह सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयां चाहे जो भी, मेहनत और ईमानदारी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। इस उपन्यास से हमें यह पता चलता है कि परिवार को कठिन समय में सबसे अधिक संभालने वाली कोई होती है तो वह है स्त्री, जैसे धनिया की बात इसमें किया गया है। यह उपन्यास दिखाता है कि कैसे जाति, गरीबी, दिखावा और शोषण जैसे मुद्दे एक आम इंसान की जिंदगी को कठिन बना देते हैं। खोरी का सबसे बड़ा सपना था गाय दान करने का। यही सपना उसे पूरा जीवन कष्ट और संघर्षों में बिताना पड़ा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हर इंसान को सपने देखने चाहिए, भले ही रास्ता कितना कठिन क्यों न हो। इस पुस्तक ने मुझे ये सिखाया कि जीवन में धैर्य, मेहनत और परिवार सबसे बड़े सहारे होते हैं। धन्यवाद।